ओके सो हे गाइस आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं काम से अभी भी वापस आई हूँ। इट इज़ ऑलरेडी 7:58, 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, ये एक एडवाइस वीडियो होने वाला है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक एडवाइस वीडियो डाल रही हूँ आफ्टर ऑल द रिएक्शन वीडियोज एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रेड फ्लैग फ्रेंड्स को देखा है एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसे रेड फ्लैग्स देखे होंगे हर किसी दोस्त में। जरूरी नहीं है कि दोस्त बहुत ही बुरे इंसान हो, बट यस, इन दोस्तों में ये रेड फ्लैग्स है जिनकी वजह से आपको इन दोस्तों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए या उनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस 10 फ्रेंडशिप रेड फ्लैग्स एंड मैं आपको साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि क्यों ये गलत है और क्यों ये एक रेड फ्लैग माना जा सकता है। तो शुरू करते हैं विद नंबर 1। ये दोस्त हमेशा आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है या हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करता रहता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो दोस्तों के बीच में कैजुअली लेग पुलिंग होती है या दोस्ती में कुछ एक आध गाली देती मजाक मजाक में। नो, वो कैजुअल फ्रेंडशिप में वो नॉर्मल होता है। लेकिन वो इंसान जो आपको या आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस को, आपकी हर चीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, वो आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या आपसे बहुत ही कॉन्डिसेंडिंगली बात करता हो या आपको सुधारने के चक्कर में, आपको करेक्ट करने के चक्कर में वो हमेशा आपकी हर आदत को क्रिटिसाइज करता हो बिकॉज उस बंदे को, उस इंसान को आपकी वो आदत अच्छी नहीं लगती है। राइट? उसको कुछ नहीं हो रहा है, बस उसको मौका चाहिए आपको क्रिटिसाइज करने का। किसी भी बात पे आपको क्रिटिसाइज करने का उसको एक मौका चाहिए। इन लोगों से दूर रहना चाहिए बिकॉज ये आगे जाके आपकी ही मेंटल हेल्थ खराब करेंगे। इन लोगों से सही में अपनी डिस्टेंस बनाए रखो। इन लोगों से ना तो आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है, इन लोगों के आपको ना बर्थडे पार्टीज में जाने की जरूरत है। इन लोग अगर ये आपसे थोड़ा भी अच्छे बने, प्लीज जस्ट दूर हो। आई नो इट्स वेरी हार्ड। आई नो कि आप अगर बाय चांस आप ऐसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में फंसे हो जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली डिमीन किया जाता है या कॉन्स्टेंटली आपकी इंसल्ट की जाती है, एंड नॉट जस्ट पीठ पीछे बट आपके सामने ही, आपके मुंह पर आपको ऐसी ऐसी गाली बकी जाती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू नो व्हाट, मूव ऑन। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ट्राई स्लोली कटिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम देम। आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर सोशल मीडिया। आप उनको सोशल मीडिया से हटा दो, अपने ब्लॉक कर दो या अनफ्रेंड, अनफॉलो, व्हाटएवर, बस रिमूव कर दो उनको। अपने कॉल्स, अपने अगर वो कॉल भी करे तो प्लीज उठाना मत। आप प्लीज इन लोगों से इन शॉर्ट दूर रहने की कोशिश कीजिए फॉर योर ओन मेंटल सैनिटी। अगर आप इनके साथ दोस्ती मेंटेन करके रखोगे, दे आर मोस्ट लाइकली टू डैमेज योर मेंटल हेल्थ। ये लोग आपकी दिल के अंदर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे। नंबर 2, वो इंसान जो आपको कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट करता हो ना। ये इंसान नेसेसरली बुरे नहीं है, ये लोगों का इंटेंशन आपकी बुराई करना नहीं है, अनलाइक द फर्स्ट वन, बट in the garb of realism. Now they may be very real with their fears, with their emotions and with their thoughts. हर किसी के थॉट्स, हर किसी के इमोशंस, हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी के गट फीलिंग्स बहुत वैलिड होते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कैच है। अगर आप कुछ एम्बिशियस करना चाहते हो, अगर आप कुछ लाइफ में कुछ बहुत ही हटके करना चाहते हो, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करना चाहते हो, और आपके दोस्त, आपके करीबी दोस्त आपको बोले एंड नॉट जेन्युइनली कि हाँ ये शायद नहीं हो पाएगा, इसका बैकअप प्लान क्या है, लेट्स, वो आपको डीमोटिवेट करे कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तू प्लीज छोड़ दे, बोलना कि तू नालायक है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये, वो फिर एक अलग तरह का रेड फ्लैग है ना। दिस टेरिटरी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी बिकॉज हर कोई अच्छा इंसान आपसे रियल होना चाहता है। वो आपकी झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नोबडी वांट्स टू शुगर कोट। उनको क्या मिलेगा? मगर अगर कोई इंसान आपको मोटिवेट करने की बजाय, आपका हेल्पिंग हैंड बनने की बजाय, आपको आगे बढ़ने की एनकरेजमेंट करने की बजाय, आपको रियलिस्टिक गोल्स देने की बजाय, वो बस आपको कंप्लीटली डिमोटिवेट कर देता है, आपके अराउंड एक कंप्लीटली नेगेटिविटी फैला देता है। तो इट इज बेटर दैट कि आप उनके इमोशंस को समझे। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम rather than just saying, oh, this is a red flag and I am completely avoiding you. No, just try to talk to them, try and understand and consult different people in these aspects.
नंबर 3, वो लोग आपसे बहुत एम्बैरेस्ड है और वो लोग आपको चेंज करना चाहते हैं। चेंज नॉट बिकॉज कि आपके अंदर कोई एक्चुअल में खामी है, बट इट जस्ट फिट्स द नैरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटे शहर से आती हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं एक हाई सोसाइटी मेट्रो सिटी में रहती हूँ, दैट्स लाइक दिल्ली या मुंबई, एंड मेरी एक दोस्त है जो बहुत ही पॉश और बहुत ही इंग्लिश स्पीकिंग और बहुत ही हाई सोसाइटी को बिलोंग करती है, और वो मुझे हाई सोसाइटी में गाइड नहीं करती कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, यू नो, एज अ हेल्दी फ्रेंड अ फ्रेंड वुड गाइड, राइट? बट वो ऐसे जताती है कि वो मुझसे बहुत एम्बैरेस्ड है, मेरी भाषा से बहुत एम्बैरेस्ड है, मेरे पहनावे से बहुत एम्बैरेस्ड है, मेरे बोल चाल, मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत एम्बैरेस्ड है, रादर देन मी एज अ पर्सन। वो मेरा बिहेवियर बहुत नॉर्मल हो सकता है, मेरा बिहेवियर इनफैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मुझे अपने सर्कल्स में नहीं बुलाती ज़्यादा, वो मुझे अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, वो मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती बिकॉज शी इज़ एम्बैरेस्ड। वो मुझे अपनी कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड नहीं करती बिकॉज शी इज़ एम्बैरेस्ड ऑफ मी। शी डजंट गाइड मी बट शी इज़ एम्बैरेस्ड ऑफ मी। दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। एंड ऊपर से शी वॉन्ट्स मी टू चेंज, she wants me to change my mannerisms, she wants me to change my lifestyle. मेरे हर बात को वो क्वेश्चन करने लग जाती है। They are embarrassed and they want you to change, right? They are embarrassed. You can't help them. They are just embarrassed of you. They don't want you, right? आप चाहे कितना भी change हो जाओ उनके सामने, but some people are just some people, just maintain your distance from them. आप चेंज होना चाहो तो हो सकते हो, बट असली दोस्त जो होता है वो आपको कभी एक्चुअल में चेंज नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करता। वो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, वो आपको सिंपली गाइड कर सकता है। बट अगर वो आपसे या आपके बैकग्राउंड से एम्बैरेस्ड है, then I don't think you should be friends with that individual. Talk to them if they are open to a conversation ki why are you embarrassed of me, and have a healthy conversation, have a mature conversation. But if they're not ready for a conversation, अगर वो आपके साथ बात करने को भी तैयार नहीं है, अगर वो बस ये बोले no no I'm not embarrassed of you, मगर वो हर बारी जताते हैं by gesture that they're embarrassed, आई डोंट थिंक कि आपको उनके साथ फ्रेंडशिप एक्चुअल में कंटिन्यू करनी चाहिए। नंबर 4, वो लोग आपके लिए कभी स्टैंड अप नहीं करते, वो लोग आपका कभी साथ नहीं देते, वो लोग आपके लिए कभी खड़े नहीं होते। नॉट बिकॉज कि आप गलत हो, बिकॉज उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये चीज हम लोग काफी हाई स्कूल पॉलिटिक्स में देखते हैं। कोई एक स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा पॉपुलर किड्स के साथ ज्यादा मिंगल करना चाहता है तो वो अपने नॉट सो पॉपुलर किड को डिमीन करने की कोशिश करता है, गलत साबित करने की कोशिश करता है, जस्ट टू या उनके लिए कभी स्टैंड अप नहीं करता, जस्ट सो दैट दे कैन मिंगल विद पॉपुलर पीपल। कोई ये नहीं बोला कि आप गलत चीज का साथ दो, या आपका दोस्त आपकी हर गलत चीज में साथ दे, या आपका दोस्त आपसे हमेशा अग्री करे। पीपल आर डिफरेंट, राइट? एंड गलत चीज में तो बिल्कुल भी साथ देना नहीं चाहिए। दैट इज अ नो ब्रेनर। ये सिनेरियो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है, ये सिनेरियोज हम लोग कॉलेज में देखते हैं, ये सिनेरियोज हम लोग वर्क प्लेसेस में देखते हैं, ये सिनेरियोज हम लोग हर जगह देखते हैं। इट सेड इफ यू कैन नॉट बी एट माई वर्स्ट, डोंट बी एट माई बेस्ट। सिंपल। इट सेड इफ यू कैन नॉट बी एट माई वर्स्ट, डोंट बी एट माई बेस्ट। सिंपल। नंबर 5, वो आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपसे मदद लेना जरूर चाहता है। बिकॉज एक तो ओके, रिलेशनशिप्स आर ट्रांजैक्शनल इन सम फॉर्म और द अदर। कोई भी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होती है, जरूरी नहीं कि पैसे का लेन देन या कोई मदद का लेन देन, पर एक रेसिप्रोकल, एक जेस्चर, एक कोई भी हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, कोई भी तरह का सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो यू आर गिविंग सम फॉर्म ऑफ हेल्प, राइट? जरूरी नहीं कि पैसे की लेन देन या कोई मटीरियलिस्टिक लेन देन हो इसमें, बट अगर वो सिर्फ आपसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहा है, अगर वो सिर्फ आई डोंट नो, मैंने ऐसे बहुत लोगों को एनकाउंटर किया अपने लाइफ में, एंड आई कैन एक्चुअली टेल यू दीज आर द फेकेस्ट काइंड ऑफ पीपल। अगर वो सिर्फ आपसे मदद लेना जानता है और मदद देना नहीं जानता, वो आपके बुरे टाइम में, या अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो वो आपको अवॉइड कर देता है, वो आपकी मदद नहीं करता, avoid it. Maybe they were busy in some other work, because let's face it, we are all grown-ups, we are all busy people. But अगर वो हर बारी, अगर ये repeated pattern है, अगर ये बहुत ही repeated pattern है आपके साथ, it's not just a one-off incident, but अगर वो एक बहुत ही repeated pattern है, then you
जस्ट मेंटेन योर डिस्टेंस। वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो फ्रेंडशिप इज जस्ट अ वन वे स्ट्रीट। नंबर 6, शो ऑफ करने वाला इंडिविजुअल। अब शो ऑफ करना गलत बात नहीं होती है, हर कोई शो ऑफ करता है, शो ऑफ करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन शो ऑफ करना तब बुरी बात होती है जब वो आपको नीचा दिखा रहा होता है। उसका शो ऑफ करने का इंटेंट ये हो रहा होता है कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है, लूजर। ये लोग बहुत ही खोखले बंदे होते हैं, इनको बस मटेरियल चीजों से या सुपरफिशियल चीजों से या ताकत दिखा के इनको एक प्लेजर मिलता है, इनके मुंह तो लगिएगा ही मत। 7वां पॉइंट, वो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में पड़ा होता है। अब देखो, सबकी लाइफ टफ होती है, यस, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, यस, सबकी जिंदगी मुश्किलों से बड़ी होती है, लाइफ इज वेरी हार्ड, यस। लेकिन अगर उसको अपने आप को मुसीबत में डालने का शौक हो, अगर उसकी हॉबी ही हो कि वो अपने आप को मुसीबत में डाले, तो भाई साहब प्लीज इसको अवॉइड ही करो, इस प्राणी को। वो खुद को ही मुसीबत में नहीं डालेगा, वो आपको भी उस मुसीबत में झंझोर के रख देगा, प्लीज। क्योंकि उसकी खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, वो आपकी लाइफ को तो एकदम अनस्टेबल कर देगा। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन है तो प्लीज 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 कृपा करके इस बंदे को अपनी लाइफ से किक आउट कर दीजिए। नंबर 8, हमेशा किसी ना किसी बात को लेके शिकायत करना। द नेगेटिव पर्सन, हमेशा पता नहीं क्या कंप्लेन रहती है, वो जिंदगी से दुखी इंसान है, वो दुखी आत्मा है, वो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। He will put you in depression, please। हाँ, कंप्लेन करना थोड़ा बहुत, being a real person, being realistic, being frank and honest is great, but अगर कोई हमेशा दुखी आत्मा है, वो आपको भी दुखी आत्मा बनाएगा। नंबर 9, और ये नार्सिसिस्टिक लोगों की बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, द यूजर। वो आपका इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, उनको कोई आपसे मतलब नहीं है, वो बस आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं बिकॉज उनको अपने फायदे देखने होते हैं। सिमिलर टू माई नंबर 5 पॉइंट, ये लोग इसी तरह के ब्रीड होते हैं। प्लीज आपको इनको अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए, और अगर ये बहुत मेजर पैटर्न है, ये सिर्फ आपको यूज करने के लिए आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपकी झूठी तारीफ करना चाहते हैं बिकॉज इनको आपका कुछ फायदा चाहिए, आपसे कुछ बेनिफिट्स चाहिए, आपकी दोस्ती इनको कुछ बेनिफिट्स दिला सकती है, kick them out। Number 10, now this is the worst kind, the clingy। Now जरूरी नहीं है कि भाई क्लिंगी होना बुरी बात नहीं होती, ठीक है, you are attached, you are a very emotionally attached person, great, but guess what, सबकी अपनी अपनी जिंदगियां होती है, सबकी अपनी अपनी मुसीबतें होती है। वो लोग आपके लिए आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, वो लोग आपके लिए हमेशा हाजिर नहीं हो सकते हैं। इट्स गुड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद योर फ्रेंड्स, इट्स ग्रेट इफ यू आर sharing memes and texting each other, having plans to meet each other often। But क्या होता है ना, इन क्लिंगी लोगों के साथ, उनको बस आपके साथ ही चिपक के रहना होता है। They constantly want to cling to you because एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट होता है, because these kind of people either lack self confidence or do not really have the guts to really face the world. Either which ways, I mean one and the same thing, or they must be just really lonely that they actually need a friend, so they really cling on to past friendships and all। अगर आपका दोस्त बहुत ज्यादा क्लिंगी है कि आपको मतलब उनकी हाजिर में होना ही चाहिए, आपको एट एवरी बेक एंड कॉल यू शुड बी प्रेजेंट, यू शुड बी देयर, आपकी खुद की अपनी जिंदगी नहीं देता, वो आपको बांध के रखता है, वो आपसे क्लिंग ऑन करके रखता है, देन दैट इज अ वेरी मेजर रेड फ्लैग, बिकॉज वो आपकी पर्सनल लाइफ छीन रहा है, वो आपकी हैप्पीनेस छीन रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप उसके साथ हमेशा कॉन्स्टेंटली हो, लेट्स नॉट बी अनरियलिस्टिक एंड गिव दैट इंडिविजुअल ऑल्सो फॉल्स होप्स। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंडिविजुअल आपको कॉन्स्टेंटली कॉल करता रहता है, कॉन्स्टेंटली मैसेज करता रहता है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके हमेशा, चाहे आप कितने भी बिजी हो, हमेशा उनके कॉल्स उठाओ, देन प्लीज जस्ट अवॉइड, ब्लॉक देम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको वो सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपके कुछ और पॉइंट्स है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे और आगे ऐड ऑन करना है या और आगे एलैबोरेट करना है, देन डू लीव अ कमेंट बिलो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट योर थॉट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।